जय माता दी। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे साल में 3 प्रमुख तीज आती हैं जो कि भाद्रपद और सावन के महीने में होती हैं। ये तीज हैं हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। हरतालिका तीज का व्रत हो या कोई भी तीज का व्रत हो, इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत 9 सितंबर बृहस्पतिवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत को कुछ इलाकों में हरतालिका तीज के नाम से तो कुछ जगह पर तीजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है ये व्रत करवा चौथ के व्रत से भी ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में रात को चंद्रमा की पूजा करने के साथ ही व्रत खोल लिया जाता है, लेकिन ये व्रत अगले दिन यानी कि सूर्योदय की पूजा करके तब खोला जाता है। तो कहा जाता है लगभग 24 घंटे का ये निर्जल और निराहार व्रत होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। आज के दिन आपको कुछ जरूरी नियम है जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन नियमों का ध्यान नहीं रख पाती हैं तो आपको आपके किए गए व्रत का, पूजा पाठ का पूरा फल नहीं मिलता। कौन कौन से ऐसे नियम हैं? जैसे कि ऐसा कहा जाता है हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को रात के समय सोना मना है। अगर आपके लिए संभव हो तो आप इस नियम का पूरी तरह से पालन कर सकती हैं, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो रात में आप जितना ज्यादा देर तक हो सके उतनी देर तक जागने की कोशिश करें। माँ पार्वती के, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, भजन कीर्तन करें, उनका ध्यान करें। ऐसी मान्यता है कि अगर आज के दिन कोई भी महिला सो जाती है, व्रत के दिन कोई महिला सो जाती है, तो उसे अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। अगला जो नियम है कि अगर आपने इस व्रत को एक बार प्रारंभ कर दिया तो फिर बीच में ये व्रत कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी कारण हो, आपको फिर आजीवन इस व्रत को रखना पड़ता है। इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। इसके साथ ही अगर आप किसी वजह से इस व्रत को ना रख पाए बीच में कभी, तो आप अपने व्रत को किसी और महिला को दान कर सकती हैं। ये एक कंडीशन है जबकि आप किसी भी प्रकार से इस व्रत को ना रख पाए। आपके बदले में अगर कोई कन्या या फिर कोई महिला व्रत रखती है तब इस नियम का पालन आप कर पाएंगी। सुबह की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, तो आप अगर सुबह की पूजा करने में किसी वजह से असमर्थ हैं तो सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में आज की पूजा आप जरूर करें। इसके अलावा अगला जो नियम है कि महिलाओं को व्रत के दिन पूरी तरह से एक साध्वी के रूप में अपना जीवन बिताना चाहिए। अपने मन पर संयम रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मन में किसी के प्रति कुछ भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। अपने पति का, अपने सास ससुर का या कोई भी बड़े बुजुर्गों का अपमान आज के दिन आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो ये छोटे छोटे ऐसे विशेष नियम हैं जिनका ध्यान अगर आप हरतालिका तीज व्रत के दिन करती हैं तो आपका व्रत पूरी तरह से सफल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की कि किस तरह से आज के दिन भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत में रेत या फिर काली मिट्टी से भगवान गणेश, भगवान शिव और माँ पार्वती जी की प्रतिमा बनाई जाती हैं। अगर आप बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप रेडीमेड पोस्टर्स या फिर रेडीमेड जो मूर्ति होती है उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अब पूजा के समय आपको चाहिए कि आपका मंदिर बहुत सुंदर दिखे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन फूलों का प्रयोग आप कर सकती हैं। एक चौकी पर आपको प्रतिमाओं की या फिर जो आपने खुद बनाई है मूर्तियाँ, उनकी स्थापना करनी होती है। ध्यान रखना चाहिए कि फूल ताजे होने चाहिए। इसके साथ ही आज के दिन केले के पत्ते बिछाकर उसके ऊपर भी भगवान शिव, भगवान गणेश और माँ पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि केले के पत्ते का प्रयोग हर पूजा में बहुत शुभ होता है। अब सबसे पहले आप भगवान गणेश जी की पूजा करें। तिलक लगाकर आप उन्हें चाहें तो जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही बूंदी के लड्डू, मोदक या फिर आप दूर्वा जरूर अर्पित करें। अब भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। इसके साथ ही भगवान शिव को आज के दिन आप सफेद या पीले रंग के फूल अर्पित करें। माँ पार्वती जी को सिंदूर का तिलक लगाएं। माँ पार्वती जी की मांग में सिंदूर लगाएं। इसके साथ ही आप सुहाग की जो भी सामग्री आपके पास है आप उसे पूरी श्रद्धा और प्रसन्न मन से माँ पार्वती को अर्पित करें। भगवान शिव को आज के दिन वस्त्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र में आप धोती और अंगोछा भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप जो ये धोती और अंगोछा चढ़ाती हैं उसे आप दान स्वरूप किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकती हैं। आज के व्रत में एक नियम का पालन आपको करना है। कहते हैं इस नियम का पालन करने से आपके सुहाग की लंबी आयु होती है और उनके जीवन में फिर कोई भी बाधा उन्हें परेशान नहीं करती। इस नियम के अनुसार आज के दिन आपको माँ पार्वती की मांग में
5 बार सिंदूर लगाना होता है और फिर वही सिंदूर आपको 2 बार अपनी मांग में भी लगाना होता है। ये नियम सुहागिन महिलाओं के लिए ही है। फिर आप धूप दीपक जलाकर माँ पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश जी की पूजा करें, माँ पार्वती जी की आरती करें, शिव चालीसा का पाठ करें और आज के दिन आप व्रत की कथा सुबह और शाम और व्रत खोलने के समय यानी कि अगले दिन भी जरूर सुने। आज के दिन भोग में आप फलों का, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही कहा जाता है कि व्रत करने वाली महिलाओं को दिन के समय सोना नहीं चाहिए। इस नियम का पालन आपको हर व्रत में करना चाहिए। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो आप दिन के समय भी ना सोएं। आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकती हैं और शाम के समय आप चंद्र देवता की पूजा करें। शाम के समय की पूजा आपको प्रदोष काल में ही कर लेनी चाहिए। कहा जाता है भगवान शिव की जो भी पूजा होती है वो प्रदोष काल में करना ज्यादा शुभ होता है। इस दिन भगवान शिव माँ पार्वती जी के साथ बहुत ही प्रसन्न अवस्था में होते हैं। ऐसे में आप उनसे जो कुछ भी मांगेंगी वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं व्रत के संकल्प की। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आप कोई भी व्रत करती हैं, कभी भी व्रत करती हैं तो आपको उसका संकल्प हमेशा सुबह जरूर लेना चाहिए। अगर आप दान करना चाहती हैं और या फिर व्रत में जिस भी नियम का पालन आप इच्छा अनुसार कर सकती हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकती हैं, उन सभी बातों का संकल्प आपको सुबह के समय जरूर लेना चाहिए। तो सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही पहले तो आप साफ सफाई कर लीजिए अपने मंदिर की, अपने घर की, और उसके बाद स्नान कीजिए। साफ लाल रंग के वस्त्र आज के दिन पहनिए और फिर उसके बाद स्नान करने के साथ ही सूर्य देवता को अर्घ दीजिए। हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर आप व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप हरतालिका तीज का व्रत करने जा रही हैं और आप इस व्रत को निर्जल और निराहार रखेंगी और अगले दिन नियत समय पर इस व्रत का पारण भी करेंगी। ऐसे में आप माँ पार्वती जी से प्रार्थना करें कि वे आपके इस व्रत को सफल बनाएं। आज के दिन आपको कुछ न कुछ दान भी जरूर करना चाहिए। संभव हो तो किसी गौशाला में हरा चारा जाकर खिलाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो आप किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी निर्धन व्यक्ति को भरपेट भोजन कराएं या फिर कच्चा अनाज भी आप दान कर सकती हैं। हो सके तो किसी निर्धन महिला को सुहाग की आज के दिन सारी सामग्री जो जो आप दे सकती हैं वो जरूर दें। सुहागिन महिलाओं को आज के दिन व्रत रखते समय पूरी तरह से श्रृंगार की सारी सामग्री पहननी चाहिए, ओढ़नी चाहिए। बहुत सी महिलाएं आज के दिन अपने विवाह का जोड़ा पहनकर पूजा करती हैं या केवल विवाह की चुनरी पहनकर पूजा करती हैं। तो आपकी तरफ जैसा भी नियम है आप उस नियम का अच्छे से पालन करें। ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आपको काले रंग के, गहरे नीले या भूरे रंग के वस्त्र जहां तक हो सके पहनने से बचना चाहिए। अगले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, सूर्य देवता को अर्घ दें और इसके साथ ही आप फिर व्रत खोलने की तैयारी प्रारंभ करें। माँ पार्वती जी की विधिवत पूजा करें और जिस तरह से आपने एक दिन पहले पूजा की थी ठीक उसी तरह से आप पूजा करें और फिर अपने पति के पैर छूकर, अगर आपके घर में जो भी बड़े हैं आप उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर इस व्रत को खोल सकती हैं। आपको ध्यान रखना है कि व्रत खोलते समय आपको सीधा, जिसे बायना भी कहते हैं, किसी भी सुहागिन महिला को जरूर देना चाहिए। वैसे इस बायने को आप अपने घर में जो भी सुहागिन महिला है, चाहे वो सासू माँ हो, बड़ी जिठानी हो, उनको आप दे सकती हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाती हैं तो आप बायने के रूप में जो भी सामग्री देना चाहती हैं उसे आप उठा कर रख लें और फिर जब भी आप इन्हें दान करना चाहें दान कर सकती हैं। अब बात आती है मंत्र की। तो आज के दिन आप ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा करते समय आपके मन में अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर आप अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी पूजा पाठ करती हैं तो चाहे आपके पास पूरी पूजन सामग्री हो या ना हो, आपकी पूजा बहुत देर तक की गई हो या ना की गई हो, तो आप मन में विश्वास रखकर पूजा करेंगी तो आपको आपके किए गए व्रत का, पूजा पाठ का पूरा फल तभी मिल पाएगा जब आप इस नियम का पालन करेंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ हरतालिका तीज की पूजा विधि के शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2021 में हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा 9 सितंबर गुरुवार के दिन। तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 9 सितंबर सुबह 2:35 से, जो कि समाप्त होगी 9 सितंबर की मध्यरात्रि 12:18 पर। इसके साथ ही बात कर लेते हैं इस दिन के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की। तो सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:15, सूर्यास्त का समय रहेगा 6:32, चंद्रोदय का समय रहेगा सुबह 8:13 और चंद्रास्त का समय रहेगा रात 8:25 पर। इसलिए आपको आज की रात की पूजा 8:25 से पहले पहले संपन्न कर लेनी है।
अब मैं आपको बताती हूँ हरतालिका तीज के दिन पूजा के जो सुबह और शाम के मुहूर्त रहने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। इस दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:04 से लेकर 8:34 तक, और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है शाम 6:34 से लेकर रात 8:52 तक। अगले दिन व्रत खोलने का शुभ समय रहने वाला है 10 तारीख को शुक्रवार के दिन सुबह 6:15 से लेकर 8:30 तक। 10 तारीख को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:15। कहा जाता है कोई भी व्रत सूर्योदय से पहले कभी नहीं खोलना चाहिए, तो आप इस समय से अपना व्रत खोल सकती हैं। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।